नमस्कार दोस्तों। आज केंद्र सरकार से एक ऐसी खबर आई जिसके बाद से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक अचानक से खुशी की लहर दौड़ गई। आज 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो अप्रूव कर दिया है और जिससे फिर से 8th पे कमीशन का जो न्यूज़ है वो अचानक से खबर में आ गया। धीरे धीरे अभी देखते हैं हम कि क्या है 8th पे कमीशन और कैसे ये एक्चुअली ये इसका जो पूरा न्यूज़ है शुरू हुआ। सबसे पहले जनवरी 2025 में इसी साल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था 8th पे कमीशन। अश्विनी वैष्णव जी जो थे उन्होंने इन प्रिंसिपल ये कन्वे किया था कि चूँकि 10 साल में हर एक नई पे कमीशन आती है तो उन्होंने बताया कि सरकार ने इन प्रिंसिपल मतलब एक सैद्धांतिक रूप से मान लिया है कि नई पे कमीशन बननी है 8वीं पे कमीशन। और ये बेसिकली जो न्यूज़ आया था उसके बाद से सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि नए पे कमीशन आने के बाद नए पे स्ट्रक्चर और सैलरी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली अब इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट स्टेप था। कम से कम लोगों को पता तो चला। उससे पहले तो लोगों को लगता था कि बनेगी भी नहीं पे कमीशन या नहीं बनेगी। तो जनवरी में ये क्लियर हो गया कि बनेगी। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है पे रिवीजन का वो लोगों को पता चल गया। उसके बाद नया अपडेट फिर आया जुलाई 2025 में इसी साल, जिसमें जो प्रपोज टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिसमें पूरे डिटेल्स होते हैं कि जो कमीशन है पे कमीशन वो कैसे काम करेगी, क्या कंपोजिशन होगा और एवरी इन एंड आउट जो चीज़ें हैं वो सब उसका डिफाइन होता है। इस पे चर्चाएं शुरू होने लगी। उसी बीच में जुलाई के आसपास में सेक्रेटरी जो है नेशनल काउंसिल JCM होता है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव जो बॉडी होती है, उन्होंने एक लिस्ट जो है वो TOR का 8th पे कमीशन के लिए वो DOPT को सबमिट किया। उसमें बेसिकली जो एम्प्लॉई है उनके क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, वो सब चीज़ें बेसिकली प्रपोजल DOPT को सबमिट किया गया। किसके द्वारा? JCM के द्वारा। ठीक है, इसमें वही होता है कि क्या पे होने चाहिए, क्या अलाउंसेज होने चाहिए, क्या प्रमोशनल एवेन्यूज़ होने चाहिए, क्या पेंशन की स्कीम होनी चाहिए। तो बेसिकली एसोसिएशन के टाइप का ही एक होता है और उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्मली सबमिट किया। आज का दिन ये सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में है 28 अक्टूबर, ये आज का न्यूज़ इसीलिए लाइमलाइट में है क्योंकि आज कैबिनेट ने जो PM के द्वारा चेयर किया जाता है ने अप्रूव कर दिया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव होने से क्या चीज़ें हो जाती है, कंपोजिशन जो है 8th पे कमीशन का वो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है ऑफिशियल मैंडेट उसका काम करने का रूल बुक जो आप कह सकते हैं वो सब डिफाइन हो गई। ठीक है, अब उसके कंपोजिशन में क्या है, कैबिनेट ने अनाउंस कर दिया कि जो इसके चेयरपर्सन हैं वो फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश देसाई जी होंगी। ठीक है, और उनके साथ साथ एक पार्ट टाइम मेंबर होगा और एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे किसी भी मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं वैसे ही मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, जो चीज़ें मीटिंग्स वगैरह कन्वीन करना या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन के लिए 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट वो होते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन भी देखिए कितना है, एक सेकेंड। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन भी क्या है, इनको 18 महीने का समय दिया गया है और जो कि है रिकमेंडेशन इनके द्वारा जो की जाएंगी वो भले ही 18 महीने बाद आए। इसका मतलब है कि मान के चलिए कि अप्रैल 2027 में आएगी। ठीक है, लेकिन उसका जो विथ अफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट होगा, तो जो भी उसके आप कह सकते हैं कि डिसीजंस होंगे या जो भी पे डिवीज़न और जो कुछ होगा वो सब आपको उसके बेनिफिट्स इसी अपकमिंग ईयर के 1 जनवरी 2026 से होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी पे डिफरेंसेस एंड ऑल वो आपको इस तारीख से मिलेगा आर्यर के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए सेम वही बात है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि 8th पे कमीशन बनेगा। अब ये जल्दी ही गैजेटियर में
ठीक है, गैजेट में जो है वो पब्लिश हो जाएगा सब कंपोजिशन के साथ। ठीक है, इनको मैंने बताया 18 महीने का टाइम मिला है। आगे अब देखिए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब देखिए, चूँकि रंजना प्रकाश देसाई मैडम जो हैं वो ऑलरेडी चेयरपर्सन बन गई है। रंजना प्रकाश देसाई आपको याद रखना है, ये पहले PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी चेयरपर्सन थी। ठीक है, तो जब ये बन गई हैं तो अब ये अपने स्तर से जितने भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, ठीक है, 2027 तक मान के चलिए, शुरू के 2027 या दिसंबर तक, अगले साल तक ये स्टेक होल्डर, क्योंकि पे रिवीजन छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। महंगाई हो गया, लेबर लॉ का जो प्रोविजंस है वो सब हो गया। अच्छा, बहुत सारे स्टेट्स में भी, क्योंकि क्या होता है कि एक बार केंद्र सरकार ने जो रिकमेंडेशन दे दिया, जो अप्रूवल दे दिया, वो मोर और लेस क्या सेम चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करती है। तो जितना रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट के पास होगा। तो यहाँ पे जो कमीशन बनती है, पे कमीशन, उनको ये भी देखना है कि वो चीज़ें स्टेट्स रेप्लिकेट कर पाएगी कि नहीं। ठीक है, उनको क्या क्या दिक्कतें होंगी, अगर दिक्कतें होंगी तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या उनको सपोर्ट मिलेगा, एड ऑन एड मिल सकता है, या जो भी है वो उनको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कमीशन बनी है एक्सटेंसिव वर्क करेगी, जिसमें फीडबैक्स लेगी महंगाई का या बहुत सारी चीज़ें का, सारे स्टेक होल्डर्स में, जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, एम्प्लॉय के फेडरेशन के एसोसिएशन जो कह लीजिए, पेंशनर्स के एसोसिएशन बेसिकली पेंशनर्स के होते हैं, और एम्प्लॉय के फेडरेशंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, मीडिया रिपोर्ट्स बहुत सारे होंगे, डिस्कशंस होंगे, स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन तो ऑलरेडी बहुत दिनों पहले से ही हो रहा है कि इतने गुना पैसा बढ़ जाएगा, वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, चूँकि इस कमीशन को 18 महीने का टाइमलाइन दिया गया है कि आपको अपनी रिपोर्ट जो है 18 महीने के भीतर में पेश करनी है। लेकिन क्या है कि ये जो कमीशन है इंटरिम रिपोर्ट भी दे सकती है गवर्नमेंट को छोटे मोटे चीज़ों में। ठीक है, जो बहुत तुरंत, जैसे अलाउंसेस वगैरह, या फिर और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, HRA वगैरह, वो सब अगर कमीशन पहले ही कैलकुलेट और एस्टिमेट कर लेती है तो उसकी इंटरिम रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को दे सकती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इंटरिम रिपोर्ट अगर सबमिट होती है तो अर्ली इंडिकेशंस एक हमें पता चल जाता है कि अच्छा कितना फेवरेबल है, जो कमीशन है वो कितना फेवरेबल है एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक इंटरिम रिपोर्ट से हमें ये पता चल जाता है। और फाइनल रिपोर्ट का डेडलाइन तो आपको पता ही है, 18 महीने का है, अप्रैल 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। इस कमीशन को मैंडेट किया गया है कि ये 18 महीने में दे, जो कि कॉन्स्टिट्यूट अभी इसी महीने में हुई है, अक्टूबर में हुई है, और ये अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट देगी। और इस रिपोर्ट के बाद का भी एक प्रोसीजर है, जैसे रिपोर्ट कमीशन जितनी भी होती हैं वो अपनी एक अनुशंसाएं करती है, रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि आपको ये फैक्टर है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आपको ऐसे पे रिवीजन, ऐसे अलाउंसेस चेंज करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन है, ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो या तो क्या करेगी, या तो पूरा मान लेगी, फुल जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट मान लेगी, जो कि बहुत रेयर होता है, ये जो है रेयर होता है। या फिर मध्यम मार्ग गवर्नमेंट अपनाती है। मध्यम मार्ग में क्या है, पार्शियल रिकमेंडेशन को मानेगी। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों जो ये पे कमीशन है, पे कमीशन के कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट मानती है, कुछ चीज़ों को नहीं मानती है। या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड पे चला गया तो ये डिक्लाइन कर देगी जो रिकमेंडेशन है। ठीक है, मतलब किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं मानेगी। तो ऐसा तो जनरली होता नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ही अनरियलिस्टिक प्रपोजल्स और रिकमेंडेशन पे कमीशन के द्वारा दी जाए। तो हमेशा मध्यम मार्ग होता है। मध्यम मार्ग में ये है कि कुछ बातें मानी जाएगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएगी, सरकार अपनी तर्क देगी। ठीक है, तो ये जो अब देखिए जो अप्रैल का जो टाइम है, अप्रैल में पे कमीशन अपनी रिपोर्ट देगी। अब इसके बाद आप जोड़ लीजिए 5 महीने या 6 महीने भी सरकार को लगेगा, गवर्नमेंट विल टेक
सरकार को इतनी समय लगेगी तो इन सारी अनुशंसाएं रिकमेंडेशन पे, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है, 5 से 6 महीने सरकार को लगेगी टू एक्सेप्ट एंड रोल आउट द रिकमेंडेशन। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट ही कर ली जाए, ठीक है। तो चूँकि आप ये भी है तो आप मान के चलिए कि 2027 तक तो आप घोड़े बेच के सो जाइए, ठीक है। दिसंबर तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये जो बादल है वो छटेंगी और आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट सरकार दे रही है नए पे कमीशन में। ऑल्दो मैंने जो शुरू में बोला है, लेकिन वो जो रिकमेंडेशन होगी वो जनवरी, ये अपकमिंग 2 महीने बाद जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होगी। तो जो ये आपको तकरीबन दिसंबर है ना, तो आप मानिए 2 साल बाद आपको ये 2 साल का जो बेनिफिट है अरियर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए वही सेम चीज़ है कि बहुत सारे स्पेकुलेशन है कि आपकी सैलरी ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। आपको पता ही है कि ये सब कहने की बातें हैं, बेसिकली ये होता है कि जो अभी का बेसिक है, बेसिक पे, और जो डीए है, डियरनेस महंगाई भत्ता, ये दोनों मर्ज हो जाती है, ठीक है। ये दोनों मर्ज हो जाएगी और इस पे आप 20% मान लीजिए, मध्यम मार्ग, हमेशा मध्यम मार्ग, ठीक है। 20% का इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही मान लीजिए कि आपकी सैलरी, और जब पे कमीशन नहीं आ जाती तो फिर से इफेक्टिवली आपका डीए तो हो जाता है 0%, ठीक है। अभी 58 है ना शायद, हाँ 58% जो है वो फिर मर्ज हो जाएगी आपके बेसिक से, और इफेक्टिव तो न्यू डीए जो है वो आपका 0 हो जाएगा। तो यही होता है, बस आप कहने सुनने की बातें हैं, आप बस ज़्यादा अपने आप को खुशी पाने का मौका मत दीजिए, ठीक है। और तो देखिए इसमें क्या है, 13% से 34% के आसपास आपका जो है बेसिक पे और वो सब मिलके न्यू सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इसके बीच का रखिए 20% का, ठीक है। 20% इफेक्टिवली आपकी जो अभी सैलरी है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी इस पे कमीशन, 8th पे कमीशन की जो चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी चेयरपर्सन थी, वो ये हैं मैडम, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या टाइमलाइन क्या क्या है, कब क्या हुई, और अब तो बहुत क्लैरिटी आ गई है। बस आपको दिसंबर 2027 तक वेट करना है, उससे पहले कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी कि कितना लेवल 1 की बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कितना है। मेरे ख्याल से अगर मेरा पर्सनल आप इसमें कुछ कमेंट्स पूछें तो मैं 2-3 चीज़ मुझे लगती है होंगी। एक तो मुझे लगता है फर्स्ट कि HRA में आपको एकदम जो HRA का जो X सिटी, Y सिटी और Z सिटी का जो कंडीशन है, इसमें चेंजेज आएंगे कंडीशंस में, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे मान के चलिए पटना हो गया, लखनऊ हो गया, और जो कोई बड़े जैसे पुणे हो गया, और मान लीजिए जैसे जयपुर हो गया, ये सब तो Tier 2 सिटी के कैपिटल हैं। जनरली इसमें क्या होता है कि वाई सिटीज़ के जो HRA है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मोर और लेस बैंकिंग सेक्टर की तरह HRA में आमूलचूल परिवर्तन होगा, मूलचूल परिवर्तन जो आप कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसको आप मान के चलिए, मैं एक कोई छोटे शहर का एग्जांपल लेता हूँ, आप इसको रायपुर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको और कौन से स्टेट है, जैसे बिलासपुर तो एक सेकेंड, बिलासपुर नहीं, आप इसको भुवनेश्वर से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे ही एक तो HRA में चेंजेज आएंगे,
और दूसरा मुझे लगता है कि जो ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है, इसमें भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी लेटेस्टली एक जो आई है सीजीएचएस के रेट्स जो इन्हांस हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो ये सब तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत सारे अनकवर्ड जो सिटीज़ हैं, ठीक है, वो भी कवर्ड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और बेसिक पे में आपको मान के चलिए मैक्सिमम 20% का इंक्रीमेंट बेसिक पे कह लीजिए या सैलरी में कह लीजिए, 20% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। ये बहुत ही रैशनल है, ठीक है, रैशनल इंक्रीमेंट है। इससे ज़्यादा होप करना आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है, ऑल्दो ये पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा, लेकिन जनरली इस गवर्नमेंट में ये इससे ज़्यादा आपको होपफुल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सैलरीज एंड ऑल में बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाती है, ठीक है। और थर्ड मुझे लगता है, फिफ्थ मुझे लगता है एक पेंशन से रिलेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो यूपीएस का जो ऑप्शन दे रही है उसमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉय वो ही नहीं माइग्रेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय माइग्रेशन रेट बहुत लो है, ठीक है। बार बार इसमें एक्सटेंशन सरकार दे रही है, लेकिन फिर भी इसमें इनरोलमेंट बहुत कम है। तो एक मुझे लगता है कि इसमें भी चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, चेंजेज इन पेंशन, ठीक है, ओपीएस और यूपीएस के बीच का। तो ओवरऑल यही सब ब्रॉडली आपको वो देखने को मिलेगा। हाँ, एक और जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन में आपको मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रेन्स जो हैं, खासकर न्यूली प्रीमियम ट्रेन्स, इसमें भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको ऐसे बिना मतलब की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको अलग ही एक लेवल पे मोटिवेट कर दूँ कि आपको ये चीज़ मिलेगा, लेकिन इतना तो बेसिकली चेंजेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये होगा। ये चीज़ें आप बाद में भी देखिएगा, फिर से आप कभी इस वीडियो पे आएंगे तो इसके अराउंड ही चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा नहीं अनरियलिस्टिक कि आपको सोने का मुकुट दे दिया जाएगा और चांदी का महल दे दिया जाएगा इतना ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रैशनली चेंजेस हैं वो जस्टिफाइबल है और आपको यही सब चीज़ें मूल अब मतलब बेसिकली देखने को मिलेगा। तो होपफुली मुझे लगता है कि अब आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको 2 साल बैठ के आराम से इंतज़ार करना है कि जो पे कमीशन है वो क्या क्या रिकमेंडेशन, बीच बीच में आपको न्यूज आएगा इंटरिम रिपोर्ट जो ये कमीशन देगी गवर्नमेंट को, उसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा 8th पे कमीशन का जो टाइमलाइन है और आगे क्या क्या होने वाली है वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुमूल्य समय दिए। सी यू अगेन।